अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमने कितने स्कूल ऑफ स्कल्पचर देखे थे। स्कल्पचर हमने ये समझ लिया था कि भाई पोस्ट मॉरियन के समय ही देख रहे थे हम। चलो, मैंने आपको कितने स्कल्पचर बताए थे, मैंने आपको समझा दिया था भाई, 3 तरीके के स्कल्पचर समझा दिए थे। एक है गंधार आर्ट, है ना, गंधार समझा दिया था। गंधार के बाद मैंने आपको समझा दिया था कि मथुरा क्या होता है, मथुरा आर्ट समझ लिया था हम लोगों ने। उसके अलावा हमने अमरावती आर्ट भी देख लिया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब मैं और आगे बढ़ूंगा गुप्तास के समय में, पोस्ट मौर्यन के समय में, तब मैं आपको सारनाथ स्कूल के बारे में भी बताऊंगा, है ना। तो ये जो सारनाथ स्कूल के बारे में मैंने आपको बोला था, तो अभी उसको समझना है हमको, ताकि पोस्ट मॉडर्न एज में जो भी स्कल्पचर था वो हमारा कंप्लीट हो जाए। स्कल्पचर में हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्कल्पचर हमारा साइड हो जाए, ठीक है ना। स्कल्पचर और स्तूप एकदम कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब जाकर के हम आगे टेम्पल में अप्रोच करेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई सारनाथ स्कूल है ना, अब हम देख रहे थे सारनाथ स्कूल। स्कूल क्यों बोलते हैं, समझ में आ रहा ना, मतलब यूनिफॉर्मिटी होती है उस आर्ट को लेकर के, समझा क्या, उस आर्ट को लेकर के वहां पर यूनिफॉर्मिटी देखने को मिल जाएगी आपको, इसीलिए उसको स्कूल बोल देते हैं, ठीक है ना। मतलब उसमें कैरेक्टरिस्टिक लगभग लगभग सेम होंगे, कॉमन होंगे और यूनिक होंगे, दूसरे से जो डिफर करेंगे, तो इसलिए हम उनको स्कूल बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो सारनाथ स्कूल है, किस रीजन की अगर मैं बात करूं, तो ये किस रीजन के आसपास आपको देखने को मिलता है, तो ये हमको देखने को मिलता है बिहार के आसपास। बिहार मतलब सारनाथ में ही देखने को मिलता है। ये सारनाथ कहाँ पर है, तो ये बिहार, ठीक है ना। तो ये सारनाथ में हमको देखने को मिलता है, जो कि कहाँ है, बिहार में हमको ये नजर आएगा, ठीक है। अब यहाँ की मैं अगर बात करूं स्कल्पचर, ठीक है ना, स्कल्पचर कैसा है, तो अगर मैं स्कल्पचर की बात करूं तो ये बहुत सिमिलर देखने को मिलेगा आपको मथुरा आर्ट की तरह, सिमिलर टू मथुरा स्कल्पचर, है ना, मथुरा स्कूल। लेकिन डिफरेंस क्या है, अब एकदम सिमिलर तो होगा नहीं, नहीं तो फिर ये उसी के स्कूल में आ जाता है, इसको अलग से क्यों बोल रहे हैं। इसमें दिक्कत ये, मतलब डिफरेंस ये यहाँ पे आता है कि जो मथुरा वाला है ना, मथुरा वाला है, और यहाँ पे अगर मैं ले लूं सारनाथ वाला, ठीक। तो एक चीज आपको कॉमन देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जो स्कल्पचर होगा ये थोड़ा सा डेकोरेटिव ज्यादा होता था, है ना, ये डेकोरेटिव ज्यादा था। ये थोड़ा सा डेकोरेशन इसमें कम देखने को मिलेंगी, है ना, इसमें डेकोरेशन कम देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, क्लियर है ना। यहाँ पर वो ड्रेपरी पहनते थे, जो कपड़े पहनते थे, कहां पर, मथुरा वाले में, ये जो ड्रेपरी होता था, है ना, ये ड्रेपरी था, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता था, है ना, ट्रांसपेरेंट नहीं होता था, ट्रांसपेरेंट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हमको ये जो ड्रेपरी होता था, जो वो कपड़े पहनते थे, वो कैसा होता था, ट्रांसपेरेंट होता था, ठीक है ना, ये एक डिफरेंस हो जाता था। प्लस यहाँ पर ये जो हेलो बनाते थे, है ना, वो काफी डेकोरेटिव बनाते थे। और ये कैसा हेलो बनाते थे, ये हेलो जो बनाते थे वो उनका ज्यादा मतलब ऑर्नामेंटेशन नहीं होता था, इसमें ऑर्नामेंटेशन बहुत ज्यादा होता था। यहाँ पर ऑर्नामेंटेशन कैसा है, कम है, क्लियर है। तो यहाँ पर ऑर्नामेंटेशन कम है, यहाँ पर ऑर्नामेंटेशन ज्यादा है, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर जो एक बहुत फेमस एग्जांपल है, एक जो एक स्टैंडिंग फिगर ऑफ तारा है, वो इसका मास्टरपीस बोला जाता है सारनाथ स्कूल में, वो बहुत फेमस है। एग्जांपल बता देता हूँ आपको, स्टैंडिंग फिगर ऑफ फिगर ऑफ तारा, ठीक है ना, ये इनका एक मास्टरपीस आपको देखने को मिलेगा। ये एक मास्टरपीस है, ठीक है ना, बहुत फाइनली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ये। तो मेन जो डिफरेंसेस है वो यही है कि इसमें स्कल्पचर थोड़ा सा सिंपल होते थे और ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी उनको पहनाया जाता था, समझा गया ना। ये किस रीजन के आसपास आपका बना हुआ है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो ये सारनाथ के मतलब जो बिहार का रीजन है उसी में ही डेवलप हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इमेजेस ऑफ बुद्धा होते, जो बुद्ध के इमेजेस हैं उन पे ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी देखने को मिलेगी, और जो कि जनरली क्या करती थी, दोनों शोल्डर को कवर करती थी, है ना, ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी कवरिंग कवरिंग बोथ द शोल्डर्स, ठीक है ना, बोथ द शोल्डर्स ऑफ बुद्ध,
ठीक है ना, जो शोल्डर होते हैं दोनों को ही कवर करने को देखने को मिलेगा आपको। इसके अलावा हेलो जो होगा ना, उसमें बहुत लिटिल ऑर्नामेंटेशन देखने को मिलता है। मथुरा में मैंने आपको क्या बताया कि वहां पर बहुत ज्यादा फ्लोरा और फौना आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। वहां पे जो मतलब जो डेकोरेशन होता है उस पर ज्यादा फोकस करते थे, ठीक है ना। वहीं पर मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे हेलो में भी बहुत ज्यादा ऑर्नामेंटेशन करते थे मथुरा में, बट यहाँ पर नहीं करते उतना ज्यादा, ठीक है ना। ठीक। इसके अलावा जो मथुरा वाले में है ना, मथुरा वाले में थोड़े बहुत फोल्डिंग फिर भी देखने को मिलती है ना, इसमें फोल्डिंग थोड़ी बहुत फिर भी देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा तो मैंने आपको क्या बताया था, वहां पर गंधार में फोल्डिंग देखने को मिलती है, एकदम रियलिस्टिक दिखाते हैं। मथुरा में मैंने आपको बताया था कि कोई फोल्डिंग नहीं देखने को मिलती, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी आपको ऐसे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर फोल्डिंग जो होती है कपड़ों में वो आपको देखने को नहीं मिलती है ना, यहाँ पर तो आपको फोल्डिंग देखने को नहीं मिलती है, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये किसके समय बना है, और वहीं पर मथुरा आपका किसके समय डेवलप हुआ था, तो ये कुषाण के समय में डेवलप हुआ है। और ये वाला स्कल्पचर किसके समय का है, तो ये गुप्तास के समय का है। मतलब पहले कौन सा है, ये वाला अर्लियर है, इसके बाद ये वाला जन्म हुआ, ये लेटर फेज का है। समझ में आ गया ना। तो इतनी पॉइंट आपको पता होनी चाहिए, एक डिफरेंस आपको थोड़ा सा समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ठीक, क्लियर है। अब ये हमने देख लिया क्या यस सर। कि भाई ये हमने देख लिया आपका स्कल्पचर वहां का, ठीक है ना। अब उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, और क्या बच गया हमारा, तो और अगर हम देखें यहाँ पे तो अब देखो, उसके बाद हमने यहाँ पे हमने क्या कंप्लीट कर लिया, स्कल्पचर हमारा पूरा हो गया, ठीक है ना। स्कल्पचर में ये पूरा टॉपिक हमने कर लिया, ठीक है ना। ठीक है, केव आर्किटेक्चर हमने पूरा कर लिया, ये भी हमने पूरा कर लिया, ठीक। इसके अलावा जो आपका स्तूप था, स्तूप था, उसको हमने मौर्यन के समय का देख लिया था, है ना। पोस्ट मौर्यन के समय का, पोस्ट मौर्यन के समय में मेन जो कंट्रीब्यूशन हुआ है ना, पोस्ट मौर्यन के समय जो मेन कंट्रीब्यूशन हुआ था वो आपका शुंग के समय में, ठीक है ना, शुंग डायनेस्टी के समय में है। तो उसका हमको देखना है, शुंग डायनेस्टी के समय का क्या कंट्रीब्यूशन है वो देख लेंगे हम, इनका कंट्रीब्यूशन। और उसके साथ साथ एक स्तूप और देखेंगे हम, एक अमरावती वाला देखेंगे, अमरावती का क्या कंट्रीब्यूशन था, है ना। अमरावती का ये जो आपका देखने को मिलेगा अमरावती। इसके अलावा अमरावती के अलावा हमको ये भी देखने को मिलेगा कि भाई एक जो बरहूत का स्तूप है, बरहूत का स्तूप हम समझेंगे, बरहूत के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है ना। बरहूत स्तूप का क्या है, तो अमरावती मेन है और ये बरहूत है, दो और देखना है आपको। बाकी सांची का तो आपने पढ़ ही लिया है ना, सांची के बारे में हमने समझ ही लिया, ठीक। तो अभी हम क्या करेंगे, पोस्ट मौर्यन के समय जो बरहूत का है और अमरावती का है उसके बारे में थोड़े से फीचर्स हमको पता होने चाहिए, ठीक। तो हम उठाते हैं इसको और इसको भी अपन को निपटाना है, ठीक है, ठीक है। तो ये हम कर लेते हैं किसको, इस चीज को, जो हमारा ये, ठीक। अब देखो यहाँ, ठीक, यहाँ पे, यहाँ पे समझना, देखो यहां पर देखना कि अब जो सांची का डेवलपमेंट है ना, सांची बोल रहा हूँ, स्तूप का जो डेवलपमेंट होता है, स्तूप का जो डेवलपमेंट होता है वो आपको पोस्ट मौर्यन के समय में, पोस्ट मौर्यन के समय में ये बहुत ज्यादा थोड़ा सा लार्ज स्केल में देखने को मिला था। इसके साथ साथ यहाँ पर डेकोरेशन बहुत ज्यादा होने लगा, है ना, डेकोरेशन बढ़ गया था, डेकोरेशन आपका बढ़ जाता है, ठीक है ना, डेकोरेशन बढ़ जाता है। यहाँ पर जो आपको पता है मौर्य के बाद, मौर्य के मरने के बाद, मौर्य के मरने के बाद किसने यहाँ पर टेक ओवर किया था, तो यहाँ पर लिया था शुंग ने लिया था, ठीक है ना, शुंग ने लिया था, कण्व ने लिया था, ठीक है ना। उसके अलावा आपका कुषाण देखने को मिलेंगे, है ना, कुषाण देखने को मिलेंगे, ठीक। और इंडो ग्रीक्स देखने को मिलते हैं, ठीक।
इन्होंने क्या किया था, टेक ओवर किया था, ठीक है ना, किसको, मौर्य को, ठीक है ना। इसमें याद रखना एक इंडियन साइड से है, एक इंडियन साइड से है और दूसरे फॉरेनर है। ये जो है ये फॉरेनर है और ये क्या है, इंडियन साइड से है, ठीक है ना। ये ब्राह्मण थे जो शुंग थे, ठीक है ना। पुष्यमित्र शुंग ने टेक ओवर किया था जो मौर्यन के लास्ट रूलर थे उनके बाद, ठीक। तो ये फॉरेनर है, ये यहाँ पे जो मैंने लिखा है, ठीक है, कनवा, कुषाण, इंडो ग्रीक्स। और उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, इंडियन साइड से भी आपको शुंग ले टेक ओवर करेंगे। और उसके बाद शुंग के बाद यहाँ पर लास्ट में आपको एक सातवाहन देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो सातवाहन के बाद आपको इक्ष्वाकु, वकाटक, ठीक है ना, सातवाहन, इक्ष्वाकु, ठीक है, इक्ष्वाकु, फिर वकाटक। इनके समय में काफी कुछ फ्लरिश हुआ था बुद्धिज्म, ठीक है ना। तो इनका सबका कंट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए। तो अभी हम किसका देखेंगे, एक सातवाहन का देखेंगे जिनका अमरावती स्कूल जो डेवलप हुआ था, और थोड़ा सा शुंग का कंट्रीब्यूशन देखना, बाकी इनका उतना ज्यादा कुछ है नहीं। तो इनका कुषाण का तो स्कल्पचर में ज्यादा कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना, स्कल्पचर में, स्तूप में इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। बट हाँ, एक पेशावर का स्तूप है, ठीक है ना, पेशावर का स्तूप है एक, उसमें कंट्रीब्यूशन किया था उन्होंने। ये इनफैक्ट बोला जाता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्तूप है, ठीक है ना। इसको 8th वंडर में भी पाकिस्तान लाने का कोशिश कर रहा था, ठीक है, बट अभी उसको ये सफलता नहीं मिली है, ठीक। बाकी वो आप देखना कभी पेशावर का स्तूप, तो वो भी बहुत बड़ा है साइज में अगर आप देखोगे तो, ठीक है। यहाँ पे उठाते हैं सबसे पहले हम बरहूत का, ठीक, यहाँ पे उठा लेते हैं ऐसे। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो सांची है ना, सांची स्तूप जो आप जानते हो, है ना, सांची स्तूप है। सांची स्तूप का ये वाला जो पोर्शन है, ये मैंने क्या बताया था, इसको क्या बोलते थे, मेधी बोलते थे। फिर इसके ऊपर क्या होता था, एक डोम होता था, है ना, ये डोम होता था, ठीक, ये डोम होता था। इसके ऊपर एक क्या होता था, हर्मिका होती थी, और उसके ऊपर क्या होता था, एक छतरी होती थी, ठीक। और यहाँ पर हम क्या करते थे, चलते थे, ये प्रदक्षिणा पथ होता था, ठीक है ना, ऐसा होता था। इसको क्या बोलते थे, मेदी। ये ऐसा स्ट्रक्चर हुआ करता था। लेकिन इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, ये पूरा एक गेटवे होते थे, ये गेटवे लगे हुए होते, ठीक है ना, ये गेट था, ठीक है ना, ये गेट लगा हुआ होता था, ये गेट था और एक इसके पीछे एक गेट था, ठीक है। इसको क्या बोलते थे हम, तोरण। और ये क्या था, इसको बोलते थे हम वेदिका, ठीक। और इनके बीच में भी एक क्या था, ये प्रदक्षिणा पथ है, ये घूमने के लिए, ठीक। ये क्या था, प्रदक्षिणा पथ, ठीक। अब मैंने आपको क्या बताया था कि इन तोरण में और रेलिंग्स में आपको बहुत ज्यादा डेकोरेशन देखने को मिलेगा। डेकोरेशन मतलब क्या देखने को मिलता है हमको, स्कल्पचर देखने को मिलता है। तो ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये जब अशोक, सम्राट अशोक ने ये स्तूप वगैरह बनाए थे, तो ये जो स्तूप वगैरह थे वो सिंपल थे, है ना, सिंपल थे, वो उतना ज्यादा डेकोरेटिव नहीं थे, है ना, डेकोरेटिव नहीं थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब शुंग आए, तो पुष्यमित्र शुंग के समय आपको ये जो रेलिंग्स हैं और ये जो वेदिकाज हैं, इनमें आपको बहुत ज्यादा डेकोरेशन देखने को मिलता है ना। ये जो डेकोरेशन आज हम देखते हैं, ये जो स्कल्पचर आज बने हुए हम देखते हैं, तो ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये शुंग के समय में इसको बहुत ज्यादा बनाया गया है, समझा गया ना। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि शुंग के समय में इसको क्या किया था, डेकोरेटिव बनाया गया है। शुंग के समय में इसको जो ये इनफैक्ट ये जो रेलिंग और ये तोरण है ना, तो ये भी बिलीव किया जाता है कि रेलिंग और ये जो तोरण और ये जो वेदिका देखने को मिल रही है आपको, ये भी किसने ऐड किया था, तो ये बोला जाता है कि ये भी एडेड बाय शुंग के द्वारा, ठीक है ना। ये शुंग के समय ही ऐड किया गया था। पहले ये हमको ये तोरण वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। ये हमको क्या देखने को मिलता था, सिर्फ और सिर्फ वो जो आपको स्तूप है वही नजर आता था, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये सब बोला जाता है कि बाद में जो शुंग के समय में है ना, शुंग ने इनको क्या किया था, बहुत ज्यादा फ्लरिश करवाया था, बहुत ज्यादा इनमें कंट्रीब्यूशन किया था, डेवलपमेंट कराया था, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक जो स्तूप है जिसको मैं बोलता हूं बरहूत स्तूप, ठीक है ना, बरहूत, बरहूत बोल लो, बरहूत बोल लो, ठीक है, बरहूत स्तूप, ठीक। देखो ये स्तूप जो है ना, एट प्रेजेंट ये सर्वाइव नहीं है, है ना। ये अगर हम बात करें क्या ये सर्वाइव्ड है,
तो ये हमको सर्वाइव्ड नहीं देखने को मिलता है। ठीक, ये काफी कुछ ना ये खत्म हो चुका है, ठीक है ना। हमको सिर्फ क्या देखने को मिलती है, रेलिंग्स देखने को मिलती है, और वो भी कहीं पर उसको रख दिया गया है, जो कलकत्ता का म्यूजियम है उसमें इसको रख दिया गया है। अब इस रेलिंग के अनुसार हमको इसके बारे में डिटेल पता चलता है, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे। ये देखो, ये जो बरहूत स्तूप है, ये मैंने क्या बताया आपको, ये सर्वाइव्ड नहीं है ना। एट प्रेजेंट हमको क्या देखने को मिलता है, एट प्रेजेंट हमको रिमेन्स देखने को मिलते हैं ना। हमको क्या है, सिर्फ रिमेन्स देखने को मिलते हैं। ठीक, इसमें हमको क्या देखने को मिलते हैं, ये जो रेलिंग है ना, रेलिंग है जो स्तूप की, ठीक है ना। और प्लस उसके साथ साथ हमको उसका सर्वाइविंग गेट देखने को मिलता है ना, उसका एक सर्वाइविंग गेट है। मतलब जो हमको देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, बरहूत का। ये बोला जाता है कि उस समय का सबसे फाइन जो हम स्तूप देख सकते थे वो कौन सा था, बरहूत का ही था, ठीक है ना। बरहूत का ही जो स्तूप था वो सबसे ज्यादा, इनफैक्ट सांची से भी ज्यादा सुंदर देखने को था, ऐसा समझ में आता है। इसकी जो रेलिंग है, जो रेलिंग है स्तूप की, और जो गेट है वो एट प्रेजेंट कहाँ रखा गया है इनको, तो ये आपको देखने को मिलते हैं। ये हमको देखते हैं कि भाई ये इंडियन म्यूजियम जो है कलकत्ता में, वहां पे देखने को मिलते हैं, है ना। ये कहाँ है, इंडियन म्यूजियम, कहाँ पे है वो, कलकत्ता में, एट कलकत्ता, ठीक है ना। यहां पर अगर हम बात करें रेलिंग्स की, तो उनमें हमको क्या देखने को मिलता है, उनमें हमको जो ये बर्थ स्टोरीज हैं भगवान बुद्ध की, उसको लेकर के उसमें पूरा डिपिक्शन किया गया है। जाटक स्टोरी को लेकर के उसमें डिपिक्शन किया है। जो भगवान बुद्ध के अलग अलग लाइफ इवेंट्स थे उनको लेकर के वहां पर डिपिक्ट किया है, समझा गया ना। और एक चीज याद रखना है कि ये जो आपका बरहूत स्तूप था, ये आपका हिनयान फेथ से रिलेटेड है ना, हिनयान फेथ से रिलेटेड है। मतलब हिनयान फेथ से रिलेटेड है, मतलब इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा भगवान बुद्ध का, कैसे रिप्रेजेंट किए होंगे, उसमें आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। मतलब वो किसी लोटस से दिखा देंगे आपको, स्तूप से दिखा देंगे, लेकिन वो आपको ह्यूमन फिगर उसमें नहीं यूज करते हैं, ठीक है ना। ये जो बुद्धा का है वो सिंबल्स से ही उनको क्या किया जाता है, उनको दिखाया जाता था, ठीक है ना। ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये वाला भी, अब ये पक्का किसी को नहीं पता है, बट ऐसा ये माना जा रहा है कि इनिशियली किसके द्वारा बनाया गया था। ये भी इनिशियली किसके द्वारा बनाया गया था, तो अशोक के द्वारा ही बनाया गया था, सम्राट अशोक के द्वारा इसको बनाया गया है। बाद में इसको इसको इम्प्रूव इम्प्रोवाइज किसने किया था, तो शुंग ने किया था, है ना। लेटर इम्प्रोवाइज बाय शुंग, ठीक है ना, शुंग के द्वारा। लेकिन कई लोग तो इसको डिनाई करते हैं कि अशोक के समय में ये नहीं बना है, ये तो हमको पुष्यमित्र शुंग के समय ही बना है। मतलब कई लोग ये भी बोलते हैं कि ये शुंग के समय ही बना है। लेकिन मैंने आपको बताया कि आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मिलेगा क्या। कई लोग बोलते हैं कि इनिशियली इसको सम्राट अशोक ने बनाया, बाद में जाकर के पुष्यमित्र शुंग ने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था और अपने तरीके से बनाया था। और कई लोगों का ये भी बिलीव है कि नहीं, ये शुंग के समय ही बना था, ठीक है ना। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको बरहूत के स्कल्पचर में आपको क्या देखने को मिलेगा, इमेज ऑफ यक्ष यक्षिणी देखने को मिलेंगी। वो भी किस समय के, मौर्यन पीरियड के, है ना। मतलब पोस्ट मौर्यन बोल लो आप, मतलब मौर्यन पीरियड में जो यक्ष और यक्षिणी देखने को मिलते थे, वही इमेज हमको इस समय भी देखने को मिलते। और मौर्य के जस्ट इमीडिएट ही तो आया है ये। तो ऐसा तो थोड़ी है कि मौर्य लोग अलग दूसरा स्कल्पचर बना रहे होंगे तो ये लोग दूसरा बनाने लगेंगे, नहीं। वो जो उनकी लिगेसी थी उसको तो ये कंटिन्यू करते ही रहे थे, कर ही रहे थे। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, ये जो बरहूत स्कल्पचर है, ठीक है ना, ये जो स्कल्पचर है, ये जो स्कल्पचर है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, बरहूत स्कल्पचर में, इसमें हमको इमेज ऑफ यक्ष एंड यक्षिणी भी देखने को मिलेगी। इमेज ऑफ यक्ष एंड यक्षिणी कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये हमको वहीं पर देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा हमको यक्षिणी की इमेजेस देखने को मिलती हैं, समझा गया। ये कहाँ पे देखने को मिलता है, वही जो मैंने आपको बताया था कि जो रेलिंग्स है ना, जो आपके गेट्स हैं, उनमें आपको ये इमेजेस देखने को मिलेंगी, ठीक है ना, यक्ष और यक्षिणी के, ठीक है ना। क्लियर है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इसमें आपको जो ये बरहूत पैनल्स जो देखने को मिलेंगे ना, जिनमें आपको ये स्कल्पचर्स बने हैं, वो कैसे देखने को मिलते हैं, आपको नैरेटिव फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं, है ना। नैरेटिव फॉर्म में, नैरेटिव फॉर्म में मतलब क्या होता है कि वो कुछ ना कुछ बता रहे हैं, है ना, स्टोरी टेलिंग टाइप का।
आप पैनल्स में देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ स्टोरी टेलिंग टाइप का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर जाटक पैनल है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्वीन माया का जो माया देवी थी, जब उनको सपना आता है, जब सपना आता है कि भाई एक हाथी है उनके कोप में, उन्होंने क्या हुआ, लोटस का फूल रख दिया है, मतलब वो भगवान के बुद्ध के आने की चीजें बता रही थी। तो उसको क्या बोलते हैं हम, उस समय का ये जो चीज है उस चीजों को दिखाया गया है, समझ में आ रहा ना। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि भाई बरहूत ये जो स्तूप है, हमको स्तूप तो नहीं देखने को मिलते हैं, बट रेलिंग से हम काफी कुछ जान सकते हैं कि भाई वहां पर भगवान, एक तो फेथ हमको पता चल रहा है कि वो हिनयान फेथ का समय है, क्योंकि भाई हिनयान फेथ का हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इससे हमको क्योंकि वहां पर जब हम चीजें देख रहे हैं तो वहां को हमको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही देखने को मिलता है बुद्ध का, भगवान बुद्ध का ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन देखने को नहीं मिलता है, जिससे हमको ये समझ में आता है कि वो क्या है, वो हिनयान फेथ का समय है, ठीक। यहाँ पर आपको यक्ष और यक्षिणी का जो इमेजेस भी देखने को मिल रहा है, और जो हमको स्कल्पचर होंगे वो नैरेटिव फॉर्म में देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्कल्पचर्स कैसे हैं, स्कल्पचर्स वो जो होंगे हमको वो नैरेटिव फॉर्म में देखने को मिलते हैं। नैरेटिव फॉर्म मतलब आपको पता है, स्कल्पचर होगा पैनल में, पैनल डिपिक्शन होता है, पैनल डिपिक्शन में आपको स्टोरी एक दिखाई जाती है, ठीक है ना, वो हमको देखने को मिलती है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर वो क्या करते थे, जो स्पेस होता है ना, स्पेस होता था, उसको वो खाली नहीं छोड़ देते, उस स्पेस को वो यूटिलाइज करते थे, है ना, उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करते थे, स्पेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते थे, ये इसका यूनिक फीचर है, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है ना। यहाँ पर जो स्पेस है उसमें वो स्कल्पचर जितने भी होते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा स्कल्पचर वो बना सकते वो बनाते थे, समझना का। जो आपको स्कल्पचर्स हैं, स्कल्पचर्स में आपको काफी फोल्डिंग्स देखने को मिलेगी, है ना। स्कल्पचर्स में आपको मान लो एक लड़की बना रहे हो तो हाथ देखोगे आपको बहुत सारे फोल्डिंग्स, हाथ में फोल्डिंग, पैर में फोल्डिंग, मतलब आपको इवन जानवर हैं उनमें भी उनके जो हाथ पैर होते हैं उनमें फोल्डिंग्स बहुत देखने को मिलती है ना। इनमें आपको क्या देखने को मिलेगी, फोल्डिंग्स देखने को मिलती, ठीक है ना, फोल्डिंग्स बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो ये बात आप थोड़ा सा याद रखना कि फोल्ड हैंड्स होंगे नैरेटिव में, समझ में गया। चाहे सिंगल स्कल्पचर ले लो या फिर आप नैरेटिव फॉर्म में देख लो, दोनों में ही आपको फोल्डिंग जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। यक्ष और यक्षिणी को आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें थोड़ा सा दिमाग में रखना क्या क्या बोल रहा हूँ, ठीक ठीक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्कल्पचर में, जो भी स्कल्पचर ये बना रहे हैं, है ना, तो उसमें क्या पता है, पहले मैंने आपको फोल्ड्स देखने को मिलेंगी, हाथ में फोल्ड देखने को मिलता है। इसके अलावा मैंने आपको कहा था बॉडी में आपको स्टिफनेस देखने को मिलेगी, समझ, बॉडीज में और आर्म्स में आपको स्टिफनेस देखने को मिलेगी, ठीक है, स्टिफनेस इन बॉडी एंड आर्म्स, ठीक ठीक है। नैरेटिव रिलीफ है, ये सब आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया, ठीक। इसमें बहुत सारे इवेंट्स आपके भगवान बुद्ध के लाइफ के इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। काहे से रिलेटेड बरहूत है, जो आपको स्तूपा तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसके हमको रिमेनेंट्स और जो पेन वो सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। बाकी आप बुक पढ़ोगे ना तो उसमें देखने को मिल जाएगी कि कौन सी जाटक स्टोरी है, कौन कौन सी कहानियां हैं, वो सब आपको अच्छे से मिल जाएगी। एक बार आप बुक रीड करना, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने सिर्फ आपको एक एसेंस बता दिया कि बरहूत स्तूपा आर्किटेक्चर में आपको क्या पता होना चाहिए, ठीक है, किस पीरियड के समय है और क्या आपको एसेंशियल फीचर है। फीचर में क्या याद रखना है, नैरेटिव फॉर्म, नैरेटिव फॉर्म के साथ साथ जो आपको स्कल्पचर है उसमें यक्ष यक्षिणी, उसके साथ साथ भगवान बुद्ध को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। और क्या बताया मैंने आपको, जो बॉडी होगी उसमें स्टिफनेस देखने को मिलेगी, आर्म्स में बेंडिंग देखने को मिलेगी, फोल्डेड हैंड्स देखने को मिलेंगे, समझ में आ गया। ये सब याद रखना, ठीक है ना। कई बार ऑकवर्ड पोजीशन दिखेंगे फीट के आपको, ये सारी चीजें भी देखने को मिलेगी, ठीक है। स्पेसेस को छोड़ते नहीं थे, हर एक स्पेसेस को वो स्कल्पचर करके डेकोरेट करके बकायदा रखते थे, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। नैरेटिव फॉर्म में है, स्टोरी टेलिंग फॉर्म में है, ठीक है ना। ये सारे फीचर जो है वो आपको मैंने समझा दी। अब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ बरहूत का स्कल्पचर, ठीक है ना, बरहूत स्तूप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा, ये है देखो, सिर्फ आपको पैनल देखने को मिल रहा है। जैसे ये मैंने आपको बताया ये है, जैसे रिमेन्स देखो, पैनल पैनल में आपको तरीके से डेकोरेशन बनाया गया,
हर तरीके से आपको डेकोरेशन दिखेगा, स्कल्पचर देखने को मिलेगा। ये स्तूप है। इनफैक्ट मैं एक चीज आपको से शेयर करता हूं, जो अर्लीस्ट नोन पैनल है ना बुद्धिज्म से रिलेटेड, स्तूप से रिलेटेड, वो इसी समय के हैं, ठीक है ना। यही है जो ये जो आपको बरहूत का पैनल देखने को मिलता है ना, ये आपको अर्लीस्ट पैनल है जो इंडिया में आपको देखने को मिल रहा है ना स्कल्पचर का। ये बात आप थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, ठीक है ना, क्लियर है ना। ये अर्लीस्ट स्तूपा रेलिंग है जो कि अभी तक सर्वाइव्ड है। ये बात थोड़ा सा दिमाग में रखना आपने। स्तूपा कौन सा, तो यही भी याद रख लेना, ये वाला, ठीक है। कौन सा, बरहूत का। ये अब मैं बताया ना, ये म्यूजियम में रखा है अब, तो देखो इसीलिए आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना, ऐसा। ये देखो फिर म्यूजियम में है, कहाँ पे है, तो कलकत्ता म्यूजियम में रखा गया है। कहाँ पर लोकेटेड है, ये कब बनाया गया था, तो मैंने आपको बता दिया 100 BC के आसपास है। बरहूत कहाँ पे है, सतना डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में आपको ये देखने को मिलता है, ठीक। बोला जा रहा है कि इसको इनिशियली किसके द्वारा बनाया गया था, सम्राट अशोक के द्वारा, बाद में इसको क्या कर दिया गया था, इम्प्रोवाइज किया गया था शुंग के द्वारा, ठीक है ना। जो रेलिंग है वो अर्लीस्ट सर्वाइविंग गेट्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, है ना। अर्लीस्ट जो स्तूपा के रेलिंग है जो सर्वाइव्ड है अभी तक, वो इसी के समय के माने जाते हैं, ठीक। मतलब इनफैक्ट ये सांची से भी पुराने का ऐसा, ये मैं बोल रहा हूँ आपको, क्यों, क्योंकि भाई क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि वो जो सांची वाला भी है, उसके बाद शुंग ने ही तो ये सारा तोरण वगैरह बनवाया था, तो मतलब उसको बनाने से पहले उन्होंने ये बना दिया होगा, समझ में गया, ये बना दिया होगा, तब जाकर के वो बाद में, इसके बाद इन्होंने वो वाला बनाया हुआ, सांची वाला, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर देखना कि यहाँ पर जो स्कल्पचर है ना, एक चीज आपको मैं बताता हूँ, इन स्कल्पचर में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर जो स्कल्पचर में लोग बने हुए हैं, वहां पे देखो आपको धोती पहने हुए देखने को मिलेंगे। ये बहुत कॉमन चीज है, समझ में क्या। यहाँ पर क्या होगा, जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो आपको इंडियन धोती पहने हुए दिखाई देंगे, लेकिन एक स्कल्पचर ऐसा है जहां पर आपको इंडियन धोती पहना हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, वो कुछ यूनिफॉर्म में दिख रहा है। मतलब वो हमको ऐसा समझ में आ रहा है कि वो इंडो ग्रीक सोल्जर है, समझ में क्या। लेकिन वो बुद्धिज्म में क्यों दिखाया जा रहा है, क्योंकि वो हो सकता है बुद्धिज्म का फॉलोवर हो, तो उसको बुद्धिस्ट एक सिंबोलिज्म की तरह उसको दिखाया जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। देखो ये भी रेलिंग बनी हुई है यहाँ, ठीक है ना, ये, लेकिन ये कब का है, ये भी, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये जो तोरण है, ये भी यही बोला जा रहा है कि शुंग के समय ही बना है, लेकिन हो सकता है ये इससे भी अर्लीस्ट है, बरहूत वाला। ये बात आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे है, दोनों ही मध्य प्रदेश में, ठीक है। लेकिन ये तो सर्वाइविंग है, वो सर्वाइव नहीं देखने को मिलता हम, ठीक। फीचर याद रखना, ठीक है ना। बाकी ये सब चीजें आपको बता ही दिया मैंने, जो चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ये जो स्तूप था बरहूत के बारे में, अपन इसको साइड करते हैं। मेन चीजें तो अपन ने पढ़ ही ली थी, स्ट्रक्चर आपको पता ही दिया मैंने सब कुछ, कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या काम करता है, ये मैंने आपको समझा ही दिया, ठीक है। अब हमको देखना है क्या, एक लास्ट स्तूप हम उठाते हैं, कौन सा, अमरावती स्तूप, ठीक है। अमरावती, सांची स्तूप के बारे में आपको सब कुछ मैंने वहां पे समझा दिया है, सब कुछ बता दिया मैंने आपको, ठीक, कि भाई कैसे क्या काम करता है, 3 स्ट्रक्चर में होता है। इनिशियली अशोक ने बनवाए थे, बाद में उसको तोरण वगैरह रिनोवेट करवाया था शुंग के द्वारा, ये सब मैंने आपको समझा ही दिया, ठीक है ना, ठीक। अब आपको मैं बताता हूं अमरावती का जो स्तूप है वो समझ लेते हैं हम, ठीक। अमरावती स्तूप, ठीक। यहां से एक चीज और आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो अमरावती स्तूप है, ये यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाएगा, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट का कंट्रीब्यूशन बताओ, समझ में आ गया ना। तो ये भी अगर आपसे पूछेगा कंट्रीब्यूशन ऑफ अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट टुवर्ड्स इंडियन कल्चर, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई किसका किसका नाम लिखना है, ठीक। अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ के जो अमरावती स्तूप होते थे, वो आपको काहे के बने हुए होते थे, तो ये आपको पता होना चाहिए, मार्बल स्तूप होते थे यहाँ, है ना, मार्बल स्तूप होते थे, ठीक। अब मैंने आपको उसमें भी बताया था ना, 3 स्कूल बताया था मैंने काहे के, आर्ट उसके बताए थे मैंने आपको स्कल्पचर में,
और ये स्तूपा आर्ट है, ठीक है ना, अमरावती का स्तूप आर्ट है। वो अमरावती का हमने क्या पढ़ लिया है, अमरावती का स्कल्पचर आर्ट देख लिया है। स्कल्पचर कैसा होता था तो मैंने आपको बता ही दिया था कैसे होते थे वो आपको देखने को मिलेंगे। कैसे होते थे वो वाले नैरेटिव फॉर्म में होते थे, ठीक है ना, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसमें भी हमको अमरावती स्तूप में इसमें भी हमको रेलिक्स ही देखने को मिलते हैं, रेलिक्स आर अवेलेबल, ठीक है ना, यहाँ पर भी हमको रेलिक्स ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर मैं फेथ की बात करूं तो कौन से फेथ का आपको स्तूप देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर भी कौन सा फेथ देखने को मिलेगा, तो वो हमको पता है कि भाई वो आपको हिनयान फेथ का देखने को मिलेगा, ठीक है ना, हिनयान फेथ, ठीक, हिनयान फेथ, ठीक। महायान फेथ कब से आता है तो आपको पता होना चाहिए, सुंग के आने के बाद आता है। और ये इसको पेट्रोनाइज किसके द्वारा किया गया था, है ना, ये पेट्रोनाइज जो स्तूप बनाए गए थे तो वो हमको देखने को मिलता है, वो बनाए गए थे किसके समय में, तो वो आपका बनाया गया था सातवाहन के समय में। लेकिन सातवाहन के बाद इसको और फर्दर कंटिन्यू किया था इक्ष्वाकु, जो मैंने आपको बताया था, इक्ष्वाकु वालों में ने भी इसको कंट्रीब्यूशन बाद में किया था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए, सारे पॉइंट, ठीक है, इक्ष्वाकु, ठीक। तो अमरावती स्तूप में अब यहां पर मैं अगर बात करूं, यहां पर जो पैनल्स वगैरह हैं, है ना, उसमें भी आपको स्कल्पचर देखने को मिलेंगे, है ना, वहां पर भी हमको स्कल्पचर देखने को मिलेंगे। लेकिन वो कैसे देखने को मिलेंगे, तो बस याद रखो, ऑलरेडी समझा दिया था, नैरेटिव फॉर्म में। मतलब याद करो वो वाला जो भी आपने अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर आर्ट पढ़ा है ना, अमरावती अमरावती स्कल्पचर आर्ट जो भी पढ़ा है उसके फीचर यहाँ पर आप ऐड कर दोगे, तो आपका यहाँ पर काम हो गया। समझ में आ गया ना, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई यहाँ पर कौन कौन से फीचर आएंगे, ठीक, ठीक है ना। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि भाई अमरावती में क्या क्या चीजें हैं, ठीक। यहाँ पर वही बात हो जाएगी, बुद्ध बुद्ध को कैसे डिपिक्ट किया जाएगा, तो भाई उनके फुटप्रिंट से, स्तूप से, लोटस से, चक्र से, इन्हीं चीजों से, मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उनके लाइफ के अलग अलग इवेंट्स हैं जो हमको वो दिखाने को मिलेंगे, लेकिन कैसे फॉर्म में, नैरेटिव फॉर्म में। मतलब यहाँ पर कौन सी चीजें आपको डोमिनेट करेगी, तो आपको पता होना चाहिए अमरावती में आपको नैरेटिव फॉर्म में और हिनयान फेथ ही डोमिनेट मिलेगा। और ये बहुत यूनिक फीचर है इसका कि यहाँ पर जो स्तूप होते थे वो मार्बल के देखने को मिलेंगे आपको। बाकी स्तूप तो वैसे ही होगा, जो आप स्तूप के फीचर पढ़े हो वो सब वैसे ही होंगे, ठीक है ना। तो आपको ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार अमरावती स्तूप कैसे होते हैं, ठीक है। अमरावती स्तूप, ठीक, ये देखो, ये है कुछ मार्बल का आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। जैसे ये एक डमी है, इसको देखो आप, मार्बल का डोम आपको दिख रहा है, वो जो अंडा था वो मार्बल का दिख रहा है। यहाँ पर देखो मार्बल का है, रेलिंग, तोरण, वो सब वही चीजें हैं। डेकोरेशन होगा तो नैरेटिव फॉर्म में होगा, ये सब पता है आपको। ये देखो मार्बल में बना हुआ है, ठीक है ना। आपको स्कल्पचर है उसमें देखो आपको वो आपको उसमें दिखाया जाएगा, ठीक है ना। हिनयान फेथ का ही देखने को मिलेगा। ये कुछ मॉडल्स हैं जो यहाँ पे दिए, ये देखो, ये सांची है ना, ये आपका उसके उस मार्बल का नहीं है, बट ये वाला आपको मार्बल का देखने को मिल रहा है ना। ये देखो, इसका ये एक यूनिक फीचर है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि भाई कैसा है। तो ये देखो, अब एक्चुअली में ऐसा है, खंडहर है वो, ठीक है ना, बट उसमें मार्बल था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। एक्चुअली में कैसा दिख रहा है, तो भाई ये अमरावती जो स्तूप है ये है आपका मेन। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, फॉरगेट दी कोहिनूर कुड वी हैव दी अमरावती स्तूप कल्चर। अब इसके बारे में अगर आप जा करके देखोगे तो आप चीजें मिल जाएंगी, समझ में क्या ना। तो अमरावती स्कल्पचर में आपको जो चीजें पता होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई वहां पर वो यूज काहे का करते थे, तो वो यूज करते हैं यहाँ पे मार्बल्स का। मार्बल्स के साथ साथ अब हमको क्या देखने को मिलते हैं, रेलिक्स देखने को मिलते हैं, जो मैंने आपको बताया हिनयान फेथ का रिलेटेड है। स्कल्पचर जो पैनल्स होंगे वो भी हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन अमरावती पैनल मतलब अमरावती आर्ट को यूज करते हैं, मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या यूज करते हैं वो। तो भाई आपको पता होना चाहिए नैरेटिव फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है ना। ये अमरावती स्तूप, और यहाँ पर हम डाल देते हैं ये यूपीएससी, देखते हैं कोई कंटेंट मिल जाए तो हम उसको समझ लेते हैं। अब जैसे ये स्लाइड है, द मेन पार्ट वाज, अब ये सॉलिड डोम है ये सब, ठीक है। अभी तो वो मिलता नहीं है स्तूपा एट अमरावती में, इसमें क्या है देख लेते हैं एक बार, कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए अगर अपन को।
हाँ, अब रीजन कौन सा है तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई रीजन आपका ये वाला है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे स्तूप है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्तूप क्या लिखा है, ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर इन इंडिया, ये तो हमने समझ लिया। ये है धामेक स्तूप, ये सारनाथ का स्तूप है, ठीक है। सारनाथ का स्तूप है, ये आपका अमरावती स्तूप है, ठीक है। अमरावती में क्या लिखा है देखो पढ़ते हैं। अमरावती वॉज द लार्जेस्ट इन दी आंध्र प्रदेश रीजन। पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि डेक्कन रीजन में ये आपको देखने को मिलेगा। कहां पर, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, ठीक है ना। यहां पर क्या लिखा है, एंड इज रिफर टू एन इंस्क्रिप्शन ऑफ, अभी ये चलेगा ही नहीं, ठीक। खैर जो भी हो, मेन चीजें तो मैंने आपको बता ही दी है, उसमें इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। कहीं से मिले या ना मिले, आपको जो मेन चीजें एसेंस होनी चाहिए वो मैंने आपको समझा दी है, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई इसमें क्या मेन फीचर, ठीक है। इसमें देखते हैं कुछ है, इसमें वही है, कुल मिला के इन्होंने स्कल्पचर आर्ट को ही समझा दिया है, स्तूप के बारे में बहुत कम दिया है। तो मैंने आपको बता दिया ना, बस ये याद रखो, क्या मार्बल है, हिनयान फेथ का है, पैनल है, उसमें क्या होगा, नैरेटिव फॉर्म में है। कोई नैरेटिव फॉर्म में है तो भाई भगवान बुद्ध को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। यही सारे पॉइंट आ जाएंगे किसमें, इसमें, ठीक। तो अमरावती स्कूल भी हमने देख लिया, अमरावती जो स्तूप था वो भी हमने समझ लिया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो भी थी हमने समझ ली है भाई, कि हमने स्तूपा आर्किटेक्चर अब कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। यहां से स्तूपा आर्किटेक्चर जो होगा वो क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया, ठीक। स्तूपा आर्किटेक्चर कंप्लीट होने का मतलब क्या, हमने क्या क्या देख लिया, एक तो बरहूत देख लिया, सांची देख लिया, यहां से बरहूत देख लिया, मतलब हमने सुंग का भी देख लिया, सुंग का यहां भी कंट्रीब्यूशन आएगा, सुंग का, ठीक। उसके अलावा, इसके अलावा हमने क्या देखे, अमरावती देख लिया, ठीक है। अमरावती भी हमने देख लिया। अब उसमें एक चीज और देखें अगर हम, तो कौन सा दिया था उसमें, सारनाथ स्तूप दिया था क्या। देखो अब देख लेते हैं उसको भी, ठीक है ना। सारनाथ स्तूप, तो सारनाथ स्तूप के बारे में भी अब अपन देख लेते हैं, ठीक है ना, यूपीएस, ठीक है, किसी का भी मिल जाए। ये धामेक स्तूप बोलते हैं उसको, ठीक है ना। ये धामेक स्तूप है जिसको हम सारनाथ स्तूप के बारे में बात कर रहे हैं। ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो नाम में ही आपका देखो, वो बरहूत स्तूप है। वो कहां पर है, बरहूत मतलब सतना मतलब एमपी, सांची सांची मतलब एमपी। ये धमेक स्तूप कहाँ है, तो ये यूपी में है। कहां पर है, ये सारनाथ में है, ठीक है ना। 13 किलोमीटर दूर है बनारस से। ये सब चीजें लिखी हुई है, ये है उसका स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये है स्तूप का स्ट्रक्चर जो आप देखना चाहते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये सैंडस्टोन से बना हुआ हमको नजर आ रहा है, बट फिर भी हम एक बार डाउट क्लियर कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम उठाते हैं, यूपीएससी डाल दिया हम लोगों ने, ठीक है। देखो ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे को ये देखने में मिल गया था, ठीक है ना। बाकी आपको ऐसे बहुत सारे स्तूप होंगे जो आपको टाइम टू टाइम आपको करंट अफेयर में रहेंगे। जैसे पेशावर वाला लास्ट ईयर में न्यूज में था, तो वो जैसे ही करंट अफेयर में जो न्यूज में रहेगा वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो ऐसे तो ढेरों स्तूप है, लेकिन हम बुक्स में हमारे में सिर्फ भरूच लिखा है और सांची लिखा है, हम जो ये फाइन आर्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ सांची दिया हुआ है और अमरावती भी नहीं दिया हुआ है, पर मैंने आपको बता दिया है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा दुनिया भर में आपको बहुत सारे स्तूप होंगे, जब जब करंट अफेयर में रहेंगे वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी धमेक वाला इसलिए बता दे रहा हूँ कि अभी, क्योंकि अभी हमने उसको कहीं पर हमारी नजर पड़ी थी कि किसी ने इसको कवर किया था, तो वही इसीलिए हम देख ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये धमेक स्तूप है, कहां पर लोकेटेड है मैंने आपको बता दिया, बनारस के पास है, सारनाथ में लोकेटेड। 500 सेंचुरी बीसी के आसपास इसको बनाया गया था, ठीक है ना। क्यों, अर्लियर इस स्ट्रक्चर को कमीशन किया गया होगा सम्राट अशोक के द्वारा, बट उसको क्या किया गया, उसको रिप्लेस करके 5 सेंचुरी बीसीई के बीसी बोलो 5 जो 5 बीसी बोलो मतलब सेंचुरी मतलब 500 साल बाद क्रिश्चियन एरा के मतलब 5th सेंचुरी के आसपास इसको क्या किया गया था, 5th सेंचुरी के आसपास इसको वापस से उसको कमीशन किया गया था। मतलब अर्लियर जो अशोक ने बनवाया होगा, सम्राट अशोक ने, उसकी जगह उसको रिप्लेस करके थोड़ा सा उसमें डेकोरेटिव और उसको चेंज करके नया बनवाया गया था, ठीक है ना। क्लियर ना।
तो इस चीज को, अब ये सारनाथ में है तो किस चीज को ये दिखाता होगा कि सारनाथ पहला, देखो सारनाथ का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो फर्स्ट सरमन था भगवान बुद्ध का वो कहाँ पे दिया गया था, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो सारनाथ में ही दिया गया था। तो उसी चीज को दिखाने के लिए एक मैसिव स्तूप, बहुत बड़ा स्तूप यहाँ पर धम्मे, यहाँ पे लिखा है धमेक, धमेक से कहाँ से आया, धम्म, ठीक है ना, और धम्म मतलब वो जो आपका धर्म को वो धम्म बोलते हैं, ठीक है, तो वहां से ये वर्ड आया है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये कैसा, इसका शेप कैसा है, तो देखो एक सॉलिड सिलेंड्रिकल ब्रिक टाइप का आपको एक सिलेंड्रिकल शेप का देखने को मिलेगा। हाइट डायमीटर क्या है इससे मतलब नहीं होना चाहिए आप, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या है इसमें, तो आपको ये पता है सिलेंड्रिकल शेप का है, और एक इसमें डोमल, आपको डोम देखोगे तो आपको एकदम वो जो हमने सांची में जैसा डोम देखा था वैसा देखने को नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा एक सिलेंड्रिकल डोम देखने को मिलता है, ठीक है ना। और इसकी अगर हम वॉल्स की बात करें तो वॉल्स में आपको ह्यूमन फिगर्स, बर्ड एज वेल एज कुछ स्क्रिप्ट्स देखने को मिलेंगे, इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलेंगी, काहे से ब्राह्मी स्क्रिप्ट से लिखी हुई कुछ इंस्क्रिप्शंस हमको देखने को मिलती है, समझ में आ गया ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। साइज स्ट्रक्चर क्या है ये सब आप मत रट्टा मारना, बस याद रखो धमेक स्तूप कहाँ है, सारनाथ में, ठीक है ना। कब बना था तो याद रख लो, फिफ्थ जो सेंचुरी के आसपास है, उसके आसपास इसको बनाया गया था। अर्लियर यहाँ पर बुद्ध जो सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर था वो एग्जिस्ट कर रहा था। बाद में इसको क्या करा गया, एक जो उस समय में उस रीजन में बुद्धिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए, कोमेमोरेट करने के लिए एक बड़ा सा स्तूप वहां पर बनाया गया, समझ में क्या, ठीक, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका जिक्र ह्यून सांग की बुक में भी मिलता है, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो भी चीजें आप एक बार रीड कर लेना, इसमें कुछ है नहीं। अब वो वैसे भी जब करंट में रहेगा तो आपको इतना ही नहीं बहुत कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो मेन चीजें थी सांची वाला और वो वाला मैंने आपको समझा ही दिया है। यहाँ पर जो भी चीजें लिखी है एक बार आप पढ़ लो, ठीक है ना, आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के समझ लो क्या क्या लिखा है। धमेक स्तूप जो है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है, वाइल विजिटिंग सारनाथ इन 640 सी Hyun-sang recorded that colony had over 1500 priests and the main स्तूप was nearly 300 फीट ऊंचा मेन स्तूप था, समझ में गया। जो अब तो हमको उतना देखने को नहीं मिलता है, अब हमको कितना देखने को मिल रहा है कि भाई ये लगभग लिखा है इसमें द करंट शेप है, और उसका जो हाइट है वो लिखा है 43 मीटर, और उसका डायमीटर है वो जो 28 मीटर। ह्यून सांग वहीं पर इसको क्या बताता है, लगभग 91 मीटर का आपको हाई ओरिजिनल स्तूप रहा होगा। बट अब तो वो हो सकता है कि कुछ उसमें टूट गया हो या कुछ भी हो गया हो, तो उसके कारण आपको जो साइज देखने को मिलता है वो आज हमको डिफर करता है, ठीक, ठीक। उसके अगर इसमें लिखा है कि जो बेसमेंट है वो आज भी जो जो अशोक के समय का जो स्ट्रक्चर है ना, वही बेसमेंट इन्होंने यूज किया था, तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है। द बेसमेंट सीम्स टू हैव सर्वाइव्ड फ्रॉम अशोका स्ट्रक्चर, ठीक है। द स्टोन फेसिंग इज चिसल्ड एंड डिस्प्लेस डेलिकेट फ्लोरल कार्विंग ऑफ गुप्ता ओरिजिन, समझ में क्या। तो मतलब 500 सेंचुरी के आसपास बना है, तो आपको पता होगा कि उस समय क्या है, 5th सेंचुरी के आसपास गुप्तास का ही पीरियड चल रहा था। गुप्तास का पीरियड चल रहा था मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई उस समय जो कार्विंग वगैरह की गई होगी, फ्लोरल डिजाइन वगैरह बनाए गए होंगे, वो किसको द्वारा बनाए गए होंगे, तो गुप्तास के पीरियड के ही बने होंगे, तो उसी के ही आपको झलक वहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको बता दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, द धमेक स्तूप इज सेट टू मार्क द स्पॉट ऑफ ऋषिपट्टन। अब ये सब आपको नहीं पता होगा वैसे भी, और ये सब चीजें आपको ध्यान में नहीं देनी है, बस ये याद रखो इस प्लेस का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है, कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम भगवान बुद्ध ने अपने 5 ब्राह्मण डिसाइपल्स को, जब वो एनलाइटनमेंट हो गए थे उसके बाद पहली बार जो उन्होंने 5 शिष्यों को जो अपना उपदेश दिया था, वो कहाँ पे दिया गया था, वो यहीं पर दिया गया था। यहीं पर उन्होंने अष्टांगिक मार्ग जो होता था, मतलब 8 फोल्ड पाथ का जो लेसन था, जिससे हम क्या कर सकते थे, निर्वाण अटेन कर सकते थे, उसका जो भी सरमन था वो अपने 5 डिसाइपल्स को वो यहाँ पर पहली बार देते थे, समझा क्या। तो इसीलिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है ना, क्लियर ना। तो ये हमने देख लिया, कितने स्तूप देख लिया भाई। यहां से हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं क्या, कि भाई स्तूप आर्किटेक्चर आएगा तो आप बहुत कुछ बता सकते हो। आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क ये है कि आपको पेशावर के स्तूप के बारे में पढ़ना है। उस समय उसको परस्पर बोलते थे शायद,
ठीक है ना। आप एक भी चीज इसको कंफर्म करो और उसको ढूंढो उस स्तूप के बारे में क्या खासियत है, ठीक है ना। कनिष्क के समय में बनाया था, मैं आपको अभी से हिंट दे रहा हूँ। सम्राट अशोक नहीं थे उस समय। उस समय जब ये बनाया गया था स्तूप, तो उस समय राजा कनिष्क थे, कुषाण वंश के थे, और पेशावर उनकी राजधानी थी उस समय। वहां पर उन्होंने इस स्तूप को बनाया था, ठीक है। तो उसके बारे में आपको पता लगाना है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या देख लिया, यहाँ पर हमने देख लिया बरहुत स्तूप देख लिया, सांची तो पहले ही समझ लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने धमेक स्तूप देख लिया, धमेक स्तूप स्ट्रक्चर भी मैंने आपको दिखा दिया है। उसके बाद मैंने आपको अमरावती स्तूप दिखा दिया है ना, अमरावती स्तूप, ठीक। मेन मेन जो जो फीचर्स हैं वो सब मैंने आपको एसेंशियल लिस्ट आउट कर दिया। इसका मटेरियल भी बता दिया। जनरली जहां तक मुझे लग रहा है देखने से तो रेड सैंडस्टोन का ही यूज किया है ना। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर मार्बल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, ठीक। तो ये सारी चीजें याद रखना, इसको आपको एक बार चेक जरूर कर लेना, ठीक है ना। ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, एक बार जाकर के बुक खोल करके या फिर जहां से भी आपको मिले इसको चेक कर लेना। उसके अलावा एक आपको मैंने बता दिया है पेशावर का स्तूप, उसके बारे में आपको खुद से पता करना है और अपने कॉपी में या फिर नोटबुक में नोट डाउन करना है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर हमारा स्तूप वाला जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ हमने पोस्ट वाला समय था पोस्ट मौर्यन में, उसमें हम लोगों ने स्तूप भी कर लिया, हम लोगों ने स्कल्पचर भी कर लिया, हम लोगों ने केव आर्किटेक्चर भी कर लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखेंगे, वो है आपका टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है।